आज दोनों लोग, एक तरफ तो हिंदू एक तरफ मुसलमान, दोनों क्या किया है, धर्म के नाम पर पाखंडी हो गया है, धर्म के नाम पर कर्मकांडी हो गया है। हिंदू लोग व्रत के नाम पर, त्योहार के नाम पर, अब मुसलमान लोग रोजा के नाम पर करते हैं ना। जिस दिन हमारे हिंदुस्तान में धर्म होता है तो उस दिन ज्यादा पाप होता है। जिस दिन होली होती है उस दिन ज्यादा बकरा काटे जाते हैं, उस दिन ज्यादा दारू चलता है, उस दिन ज्यादा गाली गलौज चलता है, उस दिन ज्यादा मारपीट होता है। जिस दिन हमारे यहाँ बकरीद होता है मुसलमान समाज में, जिस दिन बकरीद होता है जिसको धर्म कहा गया है, तो उस दिन यहाँ ज्यादा बकरी का ज़ब्ह किया जाता है, ज्यादा उस दिन काटे जाते हैं। जबकि होना चाहिए बिल्कुल विपरीत, होना चाहिए कि धर्म के दिन सबको चैन से जीने का हक देना चाहिए। लेकिन जिस दिन धर्म होता है उस दिन सबकी चैन क्या करते हैं, छीन लिए जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संतों राह दोनों हम दीठा, हिंदू तुरुक हटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघारा, सेती अन्न को त्यागे मन को न हट के पारण करे सगोती। तुरुक रोजा निमाज गुजारे। जब हिंदू के लिए बोल रहे थे कबीर साहब तो मुसलमान लोग बड़ा हंस रहे थे। देखिए अब हिंदू को नीचा दिखा रहे हैं कि संतों राह दोनों हम दीठा, हिंदू तुरुक हटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघारा, सेती हमारी माताएं ले ज्यादा उपवास रहती है। आप लोग तो नहीं रहते हैं, आप लोग को इस सबसे मतलब ही नहीं रहता है। हमारी माताएं ज्यादा उपवास रहती है। छठ यही लोग करती है, जितिया यही लोग करती है, चरचंदा यही लोग करती है, एकादशी यही लोग करती है, द्वादशी यही लोग करती है, नीराजा और क्या सब होता है, दुर्गा उपवास यही सब करती है, काली उपवास यही सब करती है, घरेलू उपवास यही सब करती है, गोसाई यही सब खेलती है, भूत प्रेत इन्हीं लोग को लगता है। इसलिए ये लोग बहुत तरह के तीज व्रत करते रहते हैं ताकि इसी सबसे भूत प्रेत हमसे क्या रहे, दूर रहे। लेकिन हमारे भाई लोग ये सब में ध्यान नहीं देते हैं। जब इन लोगों के लिए कबीर साहब बोल रहे थे कि हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघारा सेती और दूध सिंघारा सेती, हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हट के पारण करे सगोती। अन्न को छोड़ देते हैं। अब पारण पर बड़ा ध्यान रहता है कि पारण कब होगा, छोड़ते हैं एक दिन दो दिन। और जब पारण का समय आता है, 2 दिन 3 दिन जब भूखे हैं, पेट में कुछ नहीं गया है, हमारा मेडिकल साइंस भी कहता है, आयुर्वेद विज्ञान भी कहता है, 2 दिन 3 दिन तक अगर भोजन नहीं लिए हैं तो आपको उस दिन से क्या करना चाहिए, सबसे पहले नींबू पानी पीना चाहिए, उसके बाद जूस पीना चाहिए, फिर दूध पीना चाहिए, तब जाकर के भोजन लेना चाहिए। लेकिन ये लोग 3 दिन तक तो व्रत रखती है, उपवास रखती है। अब व्रत तोड़ने के साथ साथ जब पारण का समय आता है उस दिन देखिए कड़ी बढ़ी कचौड़ी, ये लोग हंसती है। हम भी जानते हैं की सब बनता है, हमको भी पता है। पारण के दिन कड़ी बढ़ी कचौड़ी तरवा, क्या क्या वैरायटी का तरवा बनता है, वो सब खा करके बस एक बार बोझ लेती है 3 दिन का हिस्सा। 3 दिन का हिस्सा जो एक बार बोझ लिया है, यहाँ देखिए चक्की जिसके पास है, मिल जिसके पास है, जिस दिन चक्की को कूटता है तो उस दिन क्या कड़ा अनाज पिसता है। सबसे पहले क्या पिसते हैं, भूसा पिसते हैं कि पूछते हैं कि नहीं, सही बताइए। जिस दिन चक्की की कुटाई करते हैं तो उस दिन कड़ा अनाज नहीं पीसते हैं, गेहूं नहीं पीसते हैं, हल्दी नहीं पीसते हैं, दाल चावल नहीं पीसते हैं। उस दिन क्या पीसते हैं, भूसा को पीसा जाता है, दर्रा पीसा जाता है। क्यों, ताकि चक्की का जो गंदगी है वो क्या हो जाए, बाहर हो जाए, दूर हो जाए। ये लोग 3-3 दिन तक उपवास रहती है, पेट रूपी चक्की को कूटती है, और कूटने के बाद एकदम परा एकदम कचौड़ी पकौड़ी बड़ी छान के दे देती है। तो चक्की खराब होगी कि नहीं होगी, हाँ?
सदगुरु कहते हैं कि ये लोग अन्न को त्यागे, मन को न हटके, पारण करे सगोती। तो मुसलमान लोग हंसने लगे। जब मुसलमान लोग हंसने लगे तो कबीर साहब उनकी भी हंसी पर मखौल करने लगे। कहे क्या? तो तुरुक रोजा नमाज गुजारे और बिस्मिल बांग पुकारे। क्या बोले? तुरुक रोजा नमाज गुजारे और बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बीज कहाँ से होवे जो सांझे मुर्गी मारे। कहे मुसलमान भाई ये बताओ, तुम तो दिन भर उपवास रहते हो, दिन भर कुछ भी नहीं खाते हो, जैसे सूरज ढलता है तब क्या होता है? क्या होता है बताइए ना, आप लोग जानते हैं। अगर बगल में आप लोग रहते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या होता है? जैसे रात होता है बस वैसे सब कुछ चालू हो जाता है। महीना दिन तक रोजा रहने के बाद जब रोजा समाप्त होने का समय आता है तब क्या होता है? तब जब्या होता है। बकरा हो, भेड़ हो, गाय हो, ऊंट हो, जो भी हो, सब कुछ को क्या करता है? काट काट करके थैहर लगा देता है। ऐसा लगता है ये मनुष्य नहीं, ये मनुष्य के रूप में साक्षात राक्षस है ना? ये क्या है? मनुष्य के रूप में साक्षात राक्षस है। और दुहाई देते हैं धर्म का कि मेरे धर्म ग्रंथ में ये लिखा है। आज दोनों दुहाई दे रहा है। हिंदू भी दुहाई दे रहा है कि मेरे धर्म ग्रंथ में लिखा है क्या कि देवी के नाम पर, देवता के नाम पर बलि करो, कुर्बानी करो। बलि दिया जाता है दुर्गा के नाम पर, काली के नाम पर, भवानी के नाम पर, देवता के नाम पर। इसके नाम पर बलि दोगे तो देवता प्रसन्न होकर के तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? कृपा करेंगे। अगर देवता प्रसन्न होकर के छोटकी सी मुर्गी का बलि देने से, बकरी का बलि देने से, मछली परवा का बलि देने से अगर देवता प्रसन्न हो जाता है तो हम बड़का बड़का आदमी क्यों, हम अपने खुद बलि दे देना चाहिए, तब देवता ज्यादा प्रसन्न होगा। अपने बच्चे का बलि दे देना चाहिए, तब देवता बड़ा प्रसन्न होगा। लेकिन अपने बच्चे का बलि सुनते ही एकदम रूह कांप जाता, कहता है ऐसा आप शकुन वाला बात करते हैं। महात्मा जी दिमाग लगता खूब पगला गया, कहेंगे ना। अपने बच्चे का जब बलि का नाम आता है तब कहते हैं ऐसा आप शकुन वाला बात नहीं बोलिए। लेकिन बकरे का, मुर्गे का, भैंस का, गाय का, गोवा घोड़ा का, सुअर का बलि एकदम लोग हंसते हंसते धर्म के नाम पर करवा देते हैं। कबीर साहब ने कहा कि संतो राह दोनों हम देखा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा, हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंगारा सेती, अन्न को त्यागे, मन को न हटके, पारण करे सगोती। तो दूसरी तरफ तुरुक रोजा नमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बीज तक कहाँ से हुए जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुरुकन की। कबीर साहब पूछते हैं कि हिंदू के अंदर से दया और तुरुक के अंदर से, मुसलमान के अंदर से मेहर, मेहर मतलब वही दया कृपा। हिंदू की दया मेहर तुरुकन की, दोनों घट से त्यागी। कहते हैं कि दोनों ने अपने हृदय से क्या किया? दया को और मेहर को निकाल दिया। दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। सदगुरु कहते दोनों के घर में आग लगी हुई है, एक तो हलाल करता है, एक झटका मारता। हलाल कौन करता है? मुसलमान भाई हलाल करता है। कैसे? एकदम धीरे धीरे, एकदम चलने दो चलने दो, एकदम लेता है गरासा धीरे धीरे, एक बार मत मार दो, धीरे धीरे मारो, आराम आराम से, ताकि उसका मारने का, काटने का मजा भी आना चाहिए। और हिंदू भाई क्या करते हैं? देवी के सामने ले जाता है और देवी के सामने जो खूंटा गड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? बेदी। उस बेदी में बकरा का मुंडी फंसा देता है, चंदन लगा देगा, बड़का बड़का चंदन ऐसे लगा देगा। अरे अब तो बाबाजी को दिया जा रहा है, एकदम उसमें फंसा देगा और बस गरासा ले गएगा, एक के बार में बस राम नाम उसका सत कर देगा। सदगुरु कबीर ऐसे लोगों से पूछते, ऐसे विधर्मी लोगों से, और इसको धर्म कहा जाए, इसको धर्म कहा जाए, फिर अधर्म किसको कहा जाए? क्योंकि अधर्म का भी यहाँ कुछ लेखा जोखा होना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर, धर्म ग्रंथ पर कभी आवाज नहीं उठाना चाहिए। जो जो व्यक्ति धर्म ग्रंथ पर आवाज उठाने का प्रयास किया है उसका सिर क्या किया गया? कत्ल कर दिया। सदगुरु कबीर साहब
650 वर्ष पूर्व काशी जैसी नगरी में रह करके मुल्ला और पंडित दोनों को ललकारे और ललकार करके बोले धर्म के ग्रंथ पर भी आवाज उठाने का अधिकार मनुष्य को है, क्योंकि धर्म ग्रंथ भी मनुष्य ने लिखा है, धर्म ग्रंथ के ऊपर आकाश से आया हुआ नहीं है। न तो वेद ऊपर आकाश से आया है, न तो कुरान ऊपर से आकाश से आया है। जो व्यक्ति कहते हैं कि वेद ऊपर से आया है, कुरान ऊपर से आया है, ये व्यक्ति धर्म को झुठलाने का प्रयास कर रहा है और धर्म की आड़ में अपनी रोटी सेकने का काम कर रहा है। मान लीजिए कभी किसी व्यक्ति ने हम एक ऐसी परंपरा चलाया, एक परंपरा की बात करिए, कभी कोई व्यक्ति ने ऐसी परंपरा चलाया, उस परंपरा में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो यहाँ सब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब राम जी की जब शादी हो रही थी, सब लोग आजकल रामानंदी हो गए हैं। कब? 22 जनवरी से। कबीरपंथी अब कोई नहीं रहा, आजकल कबीरपंथी और रामानंदी हो गया। 22 जनवरी से जब राम जी की शादी हो रही थी, मान लीजिए सब लोग रामानंदी हो गए हैं। जब राम जी की शादी हो रही थी तो क्या किया गया? धनुष यज्ञ हुआ था। धनुष यज्ञ हुआ ना, तो धनुष यज्ञ में राम जी धनुष को तोड़ दिए। शब्द सब कुछ लोग हाफ ही कर रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की, एक बार जोर से बोलिए। होली है, बुरा न माने, होली है, खूब जोर से बोलिए। बोलिए सदगुरुदेव की। राम जी का शादी में धनुष तोड़े गए और आजकल के रामानंदी लोग कहे नहीं हम तो रामानंदी है, हम राम जी को मानते हैं। राम जी की जब विवाह हुआ तो धनुष तोड़ के हुआ, तो हम भी अपना बेटा बेटी के विवाह करावे तो धनुष तोड़ावे। धनुष जब तक लड़का धनुष नहीं तोड़ेगा तब तक हम लड़की को ब्याह होने नहीं देंगे, तो काम चलने वाला है। आज अगर कहे कोई लड़की पूछे ये लड़का कितना तीर चलाना जानता है, एक बार में के तीर फेंकता है, 10 टू फेंकता है कि 20 टू फेंकता है, 1000 फेंकता है कि 2000 फेंकता है, तो कोई अगर 2000 तीर फेंकना जाने तो कोई लड़की ब्याह करेगी? क्योंकि हो बाप कौन ठकान कोनो दिन हमरे ऊपर न तीर चला दे। कोई लड़की ऐसे लड़का से ब्याह करना नहीं, क्योंकि समय बदल गया, परंपरा बदल गई, विचार किया गया, शोध किया गया, परिवर्तन किया गया। उसी तरह मान लीजिए कभी न जाने अनजाने में ये प्रथा बनाई, प्रथा भी क्या, शब्दों पर जब हम विचार नहीं करते हैं तब हम उलझ जाते हैं। बलि का मतलब होता है अपने जीवन की बुराई का बलिदान कर देना। बलि का मतलब होता है अपने जीवन में जो भी दुर्गुण है उसको क्या कर देना? बलिदान कर देना। लेकिन आज हम उल्टी परंपरा में बंद करके कहते हैं ये तो खुदा का भेजा हुआ ग्रंथ है, इसमें लिखा हुआ, इसलिए इस परंपरा को नहीं छोड़ सकते हैं। और हमारे हिंदू भी कहते हैं क्या, ये तो वेद में लिखी हुई बात है, इस बात को हम नहीं छोड़ सकते। कबीर साहब ने कहा कि देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी पड़े बारात, फीकी पड़ी बारात। यहाँ कबीर साहब लिखा लिखी की चर्चा कभी नहीं करते हैं, लिखी हुई बात को सदगुरु कबीर कभी नहीं माने हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारो, तू राख्यो उरझाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कभी एक होगी? दुनिया के लोग कहते हैं किताब में लिखी हुई बात है, इसके से मान जो। कबीर साहब कहते हैं बिल्कुल मत मानो, जो विवेक की कसौटी पर कसने पर सही आवे उसी को हमें मानेंगे, जो विवेक की कसौटी पर सही नहीं उतरे उसको हम कभी मानने वाले नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा करहु विचार तो सब दुख जाई, परिहरी झूठा किर सगाई। सदगुरु कहते हैं विचार करो, अब विचार जब तक जीवन में नहीं उतरेगा तो मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग नहीं है, फिर तो पशु है वो, क्योंकि पशु कभी विचार नहीं करते हैं। जो मनुष्य होते हैं उस मनुष्य के अंदर विचार होता है। आज कुछ धार्मिक लोगों ने कहा कि कुरान पर विचार मत करो,
कुछ धार्मिक लोगों ने कहा वेद पर विचार मत करो, पुराण पर विचार मत करो, धर्मशास्त्रों पर विचार मत करो, क्योंकि धर्मशास्त्र पर विचार करोगे नास्तिक कहलाओगे, धर्मशास्त्रों की बात को काटने का प्रयास करोगे तो नास्तिक कहलाओगे। सदगुरु कहते हैं कि कभी कोई ऐसी गलत परंपरा चली है तो हम तो अब पढ़े लिखे हो गए, हम तो अब समझदार हो गए, हम तो अब ज्ञानी हो गए, हम तो साइंस पढ़ने वाले युग में आ गए हैं, हम तो उस परंपरा को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मान लीजिए एक बार दो लड़का किसके पास है, लालचंद बाबा के पास दो लड़का है, एक का नाम है क्या, चंद्रभूषण, एक का नाम दिव्यानंद। इनके पास दो लड़का है। लालचंद बाबा को हरिचंद बाबू 5 कट्ठा जमीन दिए, सही बात है, 5 कट्ठा जमीन दिया, बैगन लगाए हुए, क्या लगाए, बैगन लगाए हुए हैं। 5 कट्ठा जमीन दिए हैं कि अपना उपजा के खाइए, उपजा के खाते हैं। 5 कट्ठा जमीन दिए हैं, लालचंद बाबा बैगन लगा दिए, बैगन लगा के आके कान में तेल डाल के बस घूम रहे हैं, कभी यहाँ सत्संग, कभी वहां सत्संग, कभी यहाँ पूजा, कभी वहां पूजा, कभी यहाँ सत्यनारायण भगवान तो कभी वहां झूठनारायण भगवान कर रहे हैं, और कभी खेत नहीं गए देखने के लिए। उदाहरण दे रहा हूं, कभी खेत नहीं गए देखने के लिए, बैगन लगा के आ गए, बैगन में एकदम जंगल तो पूरा देकर तोप दिया। एक दिन चंद्रभूषण गया 10 दिन के बाद देखने के लिए, देखता है बैगन तो एकदम टिड़ी करता है और ऊपर से जंगल पकड़ के तोप दिया है। तो चंद्रभूषण को बड़ा गुस्सा उठा, लालचंद बाबा को भला बुरा वहीं से कहते हुए, गाली फजत देते हुए, ये बुढ़वा खाली सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने में रहता है, झूठनारायण भगवान की पूजा कराने में रहता है, कभी कभी सत्संग, कभी अजजाम, कभी वो, कभी न कभी उन्हें, कभी सिर झाड़ो तो कभी बुखार उतारो, यही सब में रहता है। बैगन लगा दिया, उसको कभी देख रेख नहीं करता है। वहां से देते हुए आया, घर में सो गया, चल दिया अपना काम धंधा पर, फिर कुछ नहीं किया। जब देखा दिव्यानंद, देखा छोटका जो दिव्यानंद था, वह देखा हमारे जो बड़का भैया है पिताजी को गाली दे रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा, उनको बुरा लगा। उसको जब बुरा लगा तो वह भी खेत तरफ गया, गया वह भी खेत के तरफ गया, देखा कि सही में जंगल बड़ा बड़ा हो गया है, और बैगन एकदम अंदर ढक गया है, कीड़ा भी लग गया, बहुत गाछ को काट भी दिया है कीड़ा। तो दिव्यानंद जब देखा तो इसको लगा कि नहीं बात सही है, लेकिन भैया को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि पिता पिता होते हैं, उनको टाइम नहीं मिला। तो दिव्यानंद ने क्या किया, घर आया, माय को भी ले लिया और पत्नी को भी ले लिया, काई घर में बैठे बैठे ठूसते रहते, खाते रहे, चलो वहां काम करो, चलो मेहनत करो। सबके हाथ में खुरपी धरा दिया, और खुरपी धरा का चलो कमाओ। क्या किया, आगे उसको कमाओ, सारे जंगल को निकाल दो। वह ये दोनों सौस पुतो और दिव्यानंद अपना मिल करके क्या क्या सारा जंगल को निकाल दिया। जंगल निकालने के बाद कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर दिया, खाद दिया, पानी दिया। बस 10 दिन में बैगन क्या हो गया, एकदम हरा भरा, एकदम गाछ देखने में तो मलकने लग गया है, गाछ मलकने लग गया। अब विचार करिए कि कौन समझदारी का काम किया, जिसने लालचंद बाबा को गाली दिया, या कि जिसने खेत के जंगल को खत्म करके उसमें मेहनत किया, निराई गुराई किया, खाद दिया, पानी दिया, उसका देख रेख किया, कीटनाशक छिड़काव किया, वो किया कि गाली देने वाला किया? बोलिए ना। उदाहरण आपके गांव में तब भी नहीं कुछ बोलते हैं, हॉप जैसे किया रहते, बस सत्संग माता ने बोला करिए, बोलिए सतगुरुदेव। कौन बढ़िया काम किया, दिव्यानंद किया कि चंद्रभूषण किया? दिव्यानंद किया। मुझे चंद्रभूषण गाली नहीं देता है, वह भी समझदार है, लेकिन बातों को समझाने के लिए एक उदाहरण है। क्या है, बातों को समझाने के लिए एक उदाहरण है। मान लीजिए कभी हमारे ऋषि ने, कभी कोई व्यक्ति ने ऐसी परंपरा चला दिया, क्योंकि उसको वो उतना बुद्धि नहीं थी, उसको उतना ज्ञान नहीं था, वह परंपरा चला दी, चाहे बलि का हो चाहे कुर्बानी का हो। हमको अभी संत के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तर्क के माध्यम से जब हमको ये समझ में बात आ रही है कि बलि और कुर्बानी क्या है, बिल्कुल अधर्म है। ये कभी धर्म हो सकता है? नहीं। उस गोस्वामी तुलसीदास ने कहा
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। क्या कहते हैं? धर्म के मूल में अगर कुछ भी है, चाहे भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, कहीं भी हो, चाहे भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, रूस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, चाहे जहां भी हो, धर्म के मूल में अगर कुछ भी है तो क्या है? दया है। जिसमें दया नहीं तो उसको हम धर्म नहीं कहते, अधर्म है। उस धर्म को करने से कभी भी व्यक्ति को जन्नत नहीं मिल सकता है। उस परंपरा को खत्म हो जाना चाहिए समाज में, उस परंपरा को चलते रहने देना चाहिए। खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आज हम लोग धर्म के ठेकेदार बन के कहते हैं नहीं, इस परंपरा का अगर हम खंडन करेंगे, इस परंपरा को अगर छोड़ देंगे तो हमारे महापुरुष का क्या होगा? अपमान होगा। क्या होगा? हमारे महापुरुष का अपमान होगा। जबकि कोई देवी, कोई देवता, कोई अल्लाह आज तक बलि और कुर्बानी की चर्चा नहीं किया है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा कि खुदा को तुम्हारे खून और गोश्त पसंद नहीं है, खुदा का अगर कुछ पसंद है तो तुम्हारी मेहरबानी पसंद है। क्योंकि खुदा तक खून और गोश्त नहीं पहुंचते हैं, वहां तक तुम्हारी मेहरबानी पहुंचते हैं। और हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के पास आपकी दया पहुंचती है, आपके परोपकार पहुंचते हैं, आपके सद्गुण पहुंचते हैं। आप किसी को सता करके, किसी जीव को मार करके, किसी प्राणी को अगर दुख देते हैं, उस दुख का परिणाम आप भोगने के लिए तैयार रहिए। उसका परिणाम आपको ही भोगना है, दूसरे नहीं भोगेगा।